राज्य में मुख्यमंत्रियों को लेकर हुई बैठक, पीएम आवास में बैठक हुई है। बता दें देर रात तक ये बैठक चली है और करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ, चर्चा हुई। नए मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा लगातार जारी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और इसी बीच बड़ी बैठक हुई है। देर रात ये बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें दिग्गज शामिल हुए और नामों पर मंथन हुआ है। तो लगातार 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर मंथन हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, फैसला लेने में समय लग रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी, ये हम जिम्मेदारी कह सकते हैं, जिम्मेदारी कहें या बड़ा चैलेंजिंग इसे कह सकते हैं। कितना आसान नहीं हो रहा बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाना, क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और कई सारी उम्मीदें भी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री वो भी उनके नाम पर भी लगातार मंथन हो रहा है और जो पहले भी रह चुके हैं उनके नाम पर भी मंथन हो रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला बीजेपी लेती है, पर मंथन लगातार कर रही है और हमेशा से ही जो है अपने फैसलों को लेकर बीजेपी चौंकाती है और ऐसा ही शायद इस बार भी कुछ होने वाला है। नामों को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार बीजेपी में जारी है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश रायपुर से, वासु चौरे भोपाल से, अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के और कई सारे नाम चल रहे हैं। क्या लगता है कब तक फैसला आ सकता है? स्थान हो और इसके बाद अब बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे को सामने लाए चुनाव लड़ा था। और खासतौर पर अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनकी पॉपुलैरिटी जनता में किसी से छुपी नहीं है, बहुत पॉपुलर वो चेहरा है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल जो महाकौशल से आते हैं और ओबीसी एक चेहरा है, वो भी कहीं ना कहीं दावेदार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें इस पूरे चुनाव अभियान की कमान पार्टी ने दी थी और दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की। मालवा से कैलाश विजयवर्गीय का नाम जो है वो निकलकर सामने आता है। वीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कारण मध्य प्रदेश में 2018 के बाद 2020 में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये नाम जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे इस समय हैं और इनके नामों को लेकर लगातार जो है वो चर्चाओं का सिलसिला गर्म है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो मध्य प्रदेश का सीएम हो सकता है। इसके अलावा कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी अब जो नए सिरे से कयासों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इस सबके बीच दिल्ली से लेकर भोपाल तक नेताओं की जो दौड़ है वो भी जारी है और बैठकों का सिलसिला भी जारी है। सबसे बड़ी बात बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो ये है कि लोकसभा का चुनाव सामने है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाए जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश में तमाम जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे हो सके, बल्कि लोकसभा में भी उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा बीजेपी को मिल सके और बीते चुनावों के हिसाब से ही वो आने वाले चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम मध्य प्रदेश में करे। इसके अलावा अगर एक महत्वपूर्ण फैक्टर को देखा जाए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी सियासी समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, एसटी एससी ओबीसी बाहुल्य वाला ये पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्र, और इन तमाम वर्गों को लेकर सियासत भी जमकर हुई और इन वर्गों से जुड़े हुए मुद्दे चुनाव में भी कहीं ना कहीं प्रमुखता से उठते रहे। तो इन सभी समीकरणों पर जो व्यक्ति सटीक बैठेगा, विधायकों की राय में जो एक चेहरा जो बन सकेगा और आला कमान की जो पसंद होगा, वही व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता इंतजार करना होगा, इस पर जल्द ही फैसला जो है वो हो जाएगा। जी ऋतु। ठीक 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 ठीक। वासु लगातार बने रहिए। अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं और भाजपा आला कमान के लिए चुनौती कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। हम क्या माने, यहाँ पर चुनौती तो बड़ी है,
पर क्या जिस तरह से हमेशा बीजेपी चौंकाती आई है अपने फैसलों को लेकर के, इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही देखने को मिले? अशरफ। बिल्कुल ऋतु, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार कहा जा रहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है और उसी सेमीफाइनल में भाजपा जीती है, तो अब अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए उसे 2024 को अभी ध्यान रखना है। यहां पर दावेदार बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो दावेदार हैं वो शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब लोग हैं। लेकिन अब फैसला कब किया जाएगा, कौन होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कल देर रात को प्रधानमंत्री आवास में एक बैठक की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री तीनों राज्यों के कौन कौन होंगे उसको लेकर चर्चा की गई है। अब जब केंद्रीय भाजपा का संसदीय बोर्ड जो बैठेगा उसमें तय कर लिया जाएगा कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, छत्तीसगढ़ का कौन होगा, ये बस उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ऋतु, एक चीज और आपको बता दूं कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष कल थे, उन्होंने संसद भवन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की, कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करी और देर रात को वापस लौट गए हैं। तो जो कुछ होगा या उनको संदेश दिया गया है वो पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको बता दिया गया होगा। अब औपचारिक रूप से जब भाजपा का संसदीय बोर्ड बैठेगा और यहां से पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, वो भोपाल जाकर विधायकों से राय लेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे होगा। लेकिन एक चीज साफ है, जिसके सर पे भी ताज रखा जाएगा वो 2024 को के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ऋतु जी 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 ठीक, लगातार बने रहिए। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ में नई सरकार को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आदिवासी सीएम जो है छत्तीसगढ़ वासियों को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो सीएम चेहरे को लेकर हलचल चल रही है, अभी तक सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन जो भी सीएम के दावेदार नाम सामने आ रहे हैं उनके बंगले के सामने, उनके घर के सामने हलचल बढ़ गई है, प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। जैसा हमारे साथी ने बताया कि जो केंद्रीय संगठन का मानना है या सोचना है वो 2024 को ध्यान में रखते हुए सीएम फेस डिसाइड करने वाला है। ऐसे में जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें कई नामों पर चर्चा होने वाले, 4-5 नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आदिवासी चेहरों में जो विष्णुदेव साय का नाम सामने आ रहा है, रेणुका सिंह का नाम सामने आ रहा है, गोमती साय का भी एक नाम चर्चाओं में बना हुआ है, ओपी चौधरी का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। इस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन माने तो कहीं ना कहीं आदिवासी फेस की मांग लगातार उठते रही है। पहले भी जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी, और अब जब 5 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं आदिवासी मुखर चेहरे की मांग भी उठती रही। लेकिन ओबीसी फेस, क्योंकि यहाँ पे एक जनसंख्या के लिहाज से ओबीसी भी बड़ा फैक्टर है, तो संगठन कहीं ना कहीं खंगाल रहा है कौन फिट बैठेगा इस मुख्यमंत्री पद पर। जो आगे लोकसभा का चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिया जाएगा। जिस तरीके संगठन से फीडबैक आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में यह फैसला हो सकता है। जी जी ठीक।